तो भाई आजकल ये जो है ना एलवीस यादव और प्रिंस नरोला के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसका मेन रीज़न है भाई जेलिसी। जेलिसी में बताऊँ तो जेलिसी है भाई प्रिंस को एलवीस से। भाई एलवीस को भाई कौन क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, उससे किसी से भी कोई जेलिसी नहीं है भाई। वो इतना जेन्युइन और इतना नेचुरल बंदा है भाई, कसम से। प्रिंस की जेलिसी का कारण मैं बताता हूँ भाई। दोनों रोडीज कर रहे थे, रोडीज से पहले भाई अच्छा था भाई, रोडीज में जाने के बाद भी अच्छा था ना। प्रिंस क्या बोल रहा था, प्रिंस ने बोला था भी जब शुरू में रोडीज में एलविस एज अ गैंग लीडर गया था तब उसने बोला था कि भाई तू अब तक सारे सोच इसलिए जीता है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था तेरा कॉम्पिटिटर। अब बताओ, लगभग प्रिंस ने ये जो है ना कंट्रोवर्सी शुरू की भाई, एलविस ने अब तक जवाब भी नहीं दिया। कंट्रोवर्सी शुरू की लगभग ये रोडीज के फिनाले के बाद, क्योंकि भाई तब तक पता चल गया था कि भाई एलविस यादव की गैंग ये रोडीज का सीजन जीत रही है। अब भाई प्रिंस पिछले 8-10 साल से रोडीज कर रहा है, वो अब तक कुछ भी उखाड़ नहीं पाए, एक बार भी नहीं जीत पाया भाई एक बंदा। भाई प्रिंस से पहले कंटेंट वो जो है ना कंसिस्टेंट क्या बोलते हैं, छोड़ो यार निकल भी नहीं रहा। रोडीज बन के गया था भाई प्रिंस, पहले वो जीता फिर वो गैंग लीडर बना। एलविस यादव का भाई इतना रुतबा है कि इतना उसकी मतलब डिमांड है कि भाई वो डायरेक्ट भाई वो गैंग लीडर बन के गया है। तो भाई एक तो वो जेलिसी हो गई, दूसरा है कि भाई प्रिंस खुद भाई 8-10 साल से कुछ भी नहीं उखाड़ पाया है, कुछ भी नहीं। जिन्होंने देखा होगा भाई उन्हें पता होगा भाई, मैं तो इसी बार से रोडीज देखा था। एलविस यादव भाई पहली बार गया और पहली बार ही जीत रहा था। आपको पता, अब भाई कंट्रोवर्सी होने से पहले तो भाई विनर का पता ही नहीं था। आपको पता चलेगा भाई, मान लो भाई कोई क्रिकेट मैच चल रहा है किसी दो टीम के बीच में, तो भाई ऐसा होता है ना कि आधी पारी अथवा एक टीम के खेलने तक पता चल जाता है कि भाई ये मैच कौन जीतता है। कम ही ऐसे मौके होते हैं कि भाई फाइनल में जाकर लास्ट बॉल पे जाकर उसका रिजल्ट पता चले। नॉर्मली भाई आधा मैच अथवा एक टीम बैटिंग खत्म होने तक अथवा पहली इनिंग खत्म होने तक पता चल जाता है कि भाई ये मैच कौन जीतने वाला, आराम से पता चल जाता है। वैसे ही भाई वो फिनाले के लगभग फिनाले होने वाला था तब उसने कंट्रोवर्सी शुरू की है। उसे भी पता था भाई पहली बार ही आकर वो अंडे गाड़ा में 10 साल से भाई मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाया भाई। यही जेलिसी थी प्रिंस को एलविस से। रीज़न बता रहा हूँ, मान लो भाई आप 4 दोस्त साथ में रहते हो, काम साथ में कर रहे हो। मान लो भाई किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपके किसी एक दोस्त को पहली बार में नौकरी मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा खुशी उसके दुश्मन खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो 3 और दोस्त हैं ना, सबसे ज़्यादा जेलिसी और सबसे ज़्यादा उससे जेलस और सबसे ज़्यादा मतलब दुख पता है किसको होगा, उन 3 दोस्तों को होगा। सेम वैसा ही रीज़न है कि भाई एलविस यादव से प्रिंस को वैसी जेलिसी है, सेम यही रीज़न है भाई, क्योंकि वो भी जानता है एलविस यादव क्या चीज़ है। वो आपने भाई रोडीज अगर ये सीज़न पूरा देखा होगा ना, सारे गैंग लीडरों ने बोला है एलविस के टीम के जितने भी मेंबर है ना उन्हें एक एक करके आउट करो। अगर वो स्टैंड हुआ मतलब वो रहा तो फाइनल तक रहा तो भाई 100% शो वही जीतेगा। आपने देखा होगा, आपने कहा होगा। रीज़न ये है भाई जेलिसी का मेन रीज़न क्या है भाई, जब एलविस यादव शो में गया था तब सबको पता था कि भाई रोडीज यही जीतेगा। एलविस यादव ने खुद भी कहा था कि भाई जीतूंगा मैं ही, जहाँ भी जाता हूँ जीतता मैं ही हूँ। तो भाई यही जेलिसी है। अगर भाई तुम्हारे सामने मतलब तुम्हारे साथ साथ रहने वाला भाई तुमसे ज़्यादा सक्सेस हो जाए तो भाई जेलिसी हर किसी को होती भाई, ये इंसान का नेचर है भाई। मैं भी होता तो भाई यही करता ना कि भाई मेरे साथ रहने वाला दोस्त भाई मुझसे ज़्यादा सक्सेस हो जाए तो भाई जेलिसी फिर मैं भी करूँगा भाई। सेम रीज़न है, बाकी कुछ नहीं भाई। कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं भाई। प्रिंस भाई 10 साल से कर रहा है रोडीज है ना, पता नहीं कितने साल से कर रहा है, फिर भी ठीक है भाई। मैं तो पहले देखता भी नहीं था भाई रोडीज, मतलब जितने भी देखते थे प्रिंस की वजह से भी प्रिंस के कारण भी भाई देखते थे रोडीज। लेकिन भाई ये जो बोल सकते हैं ना कि ये रोडीज ये वाला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भाई एलविस के कारण देखा है। एलविस वहाँ था इसलिए देखा है बहुत लोगों ने। एलविस के वजह से भाई टीआरपी आई है इस रोडीज में, इसलिए भाई प्रिंस का जो कद है एलविस के आने से छोटा हो गया।
वैसे भी छोटा ही था, बड़ा कप था, फिर भी उसके आने से भाई उसके सामने बहुत छोटा हो गया। इसी वजह से भाई प्रिंस को चिड़े भाई एलबी से, बाकी कुछ नहीं भाई। कंट्रोवर्सी बस यही है कि भाई जेलेसी, मेन रीज़न जेलेसी है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है बाकी, सिर्फ और सिर्फ भाई जेलेसी। बाकी भाई प्रिंस को समझ जाना चाहिए भाई, शादीशुदा इंसान इतना बड़ा है भाई। पहली भाई कसम से मुझे लगा था कि भाई उसकी, खैर छोड़ो भाई, उसकी जितनी दाढ़ी आती है ना बाल बराबर समझदार हो, कसम से मुझे नहीं पता था कि भाई उसका दिमाग भी सिर्फ उतना ही है। कसम से बता रहा हूँ यार, क्या कर रहे हो भाई तुम, पंगा भी किससे ले रहे हो, पहले देखो ना यार। कंट्रोवर्सी भाई ये वन साइडेड कंट्रोवर्सी है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रिंस के कारण। एलवीश यादव ने भाई अब तक भाई एक भी रिप्लाई दिया ही नहीं है। एलवीश यादव ने पहले भी कहा था भाई कि मैं ये कंट्रोवर्सी छोड़ रहा हूँ भाई, अपने काम पे ध्यान दो। सही भाई, अपने काम पे ध्यान दो, कंट्रोवर्सी में कुछ रखा भी नहीं है भाई। जब बाकी भाई जलने वाले जलते रहो, बाकी क्या ही है। और कुछ चूतिया फैन प्रिंस के भी होंगे, ज्ञान देने आएंगे भाई। यही है भाई, तुम्हारा गैंग लीडर भाई 10 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाया, अब कुछ नहीं हुआ तो भाई कंट्रोवर्सी में उतर आया भाई। एलवीश के साथ जितने भी कंट्रोवर्सी हुए, रीज़न भाई जेलिसी है। आपको भाई पता होगा पहले से आज तक सारे के सारे रीज़न जेलिसी है, बाकी क्या ही है। लव यू एलवीश भाई, आगे बढ़ते रहो, हमारा सपोर्ट रहेगा भाई, डोंट वरी। लव यू भाई, राम राम, जय श्री राम।